9 अध्याय कंप्लीट किए थे। 9 अध्याय में हम लोग ये देखे थे 5वें और 6वें तुरही फूटने के समय पर भूमि पर बहुत विपत्तियां आ गए थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। और आज 10वें अध्याय में जब हम आते हैं वो वाला सीन एकदम बदल जाता है। हम लोग एकदम ड्रामा जैसे देखना है, एक नाटक जैसे ये विजन के दर्शन देखना है। जो 9 अध्याय का जो सीन यानी 5वें तुरही का समय पर हम लोग देखे थे स्कॉर्पियन लॉकस्ट, जब बिच्छू जैसे एक टिड्डियां निकले थे, और उसके बाद एक घोड़े का हम लोग देखे थे, उसका मुंह सिंह के समान थे, पूंछ सर्प के समान थे, आगे और पीछे से अटैक होने वाला एक भयंकर अवस्था देखने के बाद एक इंटरवल हम लोग 9 अध्याय में हम देख सकते हैं। हर तुरही हम लोग 6वें मुहर के बीच में एक इंटरवल हम लोग देखे थे। अब 6वें तुरही के समय में भी एक इंटरवल यहीं पर देखने मिलता है। इसी प्रकार 6वें क्रोध के कटोरे के बीच में भी एक इंटरवल हम लोग को देखने मिलेगा। अब 5 और 6 तुरही एकदम कंटिन्यूएशन हम लोग देखे थे, लेकिन 7वें तुरही के पहले एक गैप, एक इंटरवल हम लोग देख रहे थे। वो इंटरवल आज हम लोग को पढ़ेंगे। 10 अध्याय में वो इंटरवल हम लोग को मिल रहे थे। 10 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। एक और स्वर्गदूत को यूहन्ना देख रहे थे। उसका जो रूप में बादल उड़े हुए थे, बादल ओढ़े हुए थे, और सूर्य के समान उसका सिर थे, पांव जो आग के खंभे के समान थे। हम लोग ये देखने के समय एक व्यक्ति से थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखे। किसके साथ था ये सिमिलैरिटी? पहला अध्याय में हम लोग यीशु मसीह के जैसे एक सिमिलैरिटी हम लोग देखे थे, लेकिन ये यीशु नहीं है, क्योंकि इधर क्लियर लिखा है फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत, यानी एक और शक्तिशाली मतलब इसी प्रकार का और भी होगा, और भी होगा। इसलिए इसके रूप से यीशु जैसे जरूर दिखते तो हैं, लेकिन यीशु नहीं है, लेकिन एक स्वर्गदूत है, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत करके बोले थे। तो में धनुष उसके सिर का ऊपर भी था। अब ये स्वर्गदूत शक्तिशाली है कर देख रहे थे। नया नियम में यीशु मसीह को कहीं भी स्वर्गदूत कर नहीं किया नहीं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगह पर हम लोग देख रहे थे, क्योंकि अब्राहम के पास दूध आ गए थे, और उसके बाद अलावा कई जगह पर हम लोग दानियल के पुस्तकों में भी हम देख रहे थे, वो दूध सब यीशु मसीह को दर्शा रहे थे। लेकिन नया नियम में कहां पर भी यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के साथ तुलना नहीं किया है। यहाँ ये स्वर्गदूत एक विशेष स्वर्गदूत, एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत है, उसके मतलब और भी उसी प्रकार का जरूर होंगे, उसका शक्तिशाली लोग होंगे। कोलोसी के पत्री में पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियन एक अध्याय 15 और 16 वह तो अदृश्य
परमेश्वर का प्रतिरूप वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर पौलुस कुलुसियों को लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि की में पहलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई, उसी के द्वारा सृजी गई। यहां पर जब देखा हुआ वो स्वर्गदूत यीशु के लिए सृष्टि किए गए हैं, परमेश्वर के लिए सृष्टि की, और सृष्टि, लेकिन यीशु मसीह सृष्टि नहीं, सृष्टि करता। कई लोग कंफ्यूज कर बोलता है यीशु मसीह को सृष्टि होने के लिए जरूर एक स्त्री का जरूर पड़ा, वो इसलिए पड़ा मनुष्य रूप लेकर आना है, तो मैं और आप यीशु मसीह को पहचानना है, तो मनुष्य रूप लेना चाहिए। मेरे लिए आपके लिए खून बहना जरूरी है, तो एक शरीर चाहिए था, हमारे जैसे एक मांस और एक हमारे जैसे लहू जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया। यहाँ पर यह परमेश्वर का शक्ति अद्भुत है, और तेजोमय परमेश्वर को जब हम एक अध्याय में जब देखे थे, वो अलग है। एक अध्याय का 17 वचन में यीशु मसीह का जो देखे थे उसमें जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। यहाँ पर जब यीशु मसीह को जब आते हैं, वहां पर यूहन्ना उसके सामने गिर पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत है उनके पास नहीं गिर पड़ रहे थे, शक्तिशाली स्वर्गदूत को देख रहे थे। हमारे परमेश्वर को अलग अलग नाम यहाँ पर जो दिया गया है, 5 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 6वें वचन में वो वध किया हुआ मेमना, उसका नाम लिखा है 5 का 6 में। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ, हमारे यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना है। 19 अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह को एक बात लिखा है, वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है यीशु मसीह के बारे में। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उसी का 16 वचन में लिखा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। 22 अध्याय में उसका 13 वचन में लिखा है, अल्फा और ओमेगा। 1:8 में भी अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। हमारा परमेश्वर का विशेषता ये सब कुछ है। हम वापस आएंगे 10 अध्याय का 2 वचन में। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। यहाँ पर ये स्वर्गदूत के हाथ में एक खुली हुई पुस्तक थी।
ये खुली हुई पुस्तक में एक फायर के बारे में इधर लिखा है और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थे। हाँ। उसके दाहिना पांव समुद्र पर और उसके बाएं पांव पृथ्वी पर। यहाँ वो जो दाहिना पांव समुद्र पर और बाएं पांव पृथ्वी पर रखकर उसके हाथ में एक खुली हुई पुस्तक थी। इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो उसके अंदर कई चीजें लिखी हुई थी। तीसरा वचन में लिखा है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वे चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। यहाँ पर एक बड़ी शब्द से चिल्लाया, एक गर्जन के समान का शब्द, गर्जन का जैसे शब्द सुनाई दिया, जैसे सिंह गर्जता है। और जब वो चिल्लाते थे, गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिया। 7 हमेशा पूर्णता को, परफेक्शन को दर्शाते हैं। हाँ, ऐसे बड़े शब्द और जैसे और गर्जन के साथ 7 शब्द सुनाई दिया। वो परमेश्वर का शक्ति का पूर्णता को दर्शाए, शक्ति का पूर्णता। भजन संगीता 29 अध्याय उसका 3रा वचन में 29:3 पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। और परमेश्वर उसी प्रकार का है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, अधिकार है, मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा का वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। एक गर्जन का जैसे है, ये साधारण जो गर्जन वो जो दे रहे वो नहीं है। ये शब्द लिखने वाली शब्द, अगले वाला देखेंगे, लिखने लगा है, लिखने के लिए चाह रहे थे। यानी वो साउंड जो थंडरिंग साउंड जब हम लोग जो सुन रहे उसी प्रकार का नहीं, ये सुनने वाली साउंड थे। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर यहाँ पर यही बात है। जब 7 ये सुनने के बाद जो लिखने पर थे, क्या लिखने पर थे, क्या है वो हम जानने के लिए परमेश्वर भी नहीं जा रहा था। भजन संगीता 104 का 7वां वचन में लिखा है। भजन संगीता 104 और 7वां वचन, तेरी घुड़की से वे भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वे उतावली करके बह गया। हाँ, जो परमेश्वर का जो शब्द के बारे में यहाँ पर लिख रहे थे, गरजने का शब्द। परमेश्वर एक बार फिरौन के ऊपर एक भयंकर गर्जन आवाज सुनाया था। निर्गमन का पुस्तक में 9 अध्याय और उसका 23वां वचन में, निर्गमन 9 अध्याय उसका 23वां। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही।
इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ओले बरसाए। मूसा लाठी उठाई, आकाश की ओर से क्या हो गया है, और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गर्जने लगा। परमेश्वर का जो सामर्थ्य, बाकी जो यूजुअल दिखने वाला वो मेघ नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब दे रहे थे, शत्रु डर जाते, कांपने लगेगा। परमेश्वर की ओर से आने वाला वो सामुएल के पहला सामुएल 7 अध्याय का 7 वचन से 10 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल 7 अध्याय उसका 7 वचन से 10 वचन तक। जब फलिस्तियों ने सुना कि इजराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजराइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजराइली फलिस्तियों से भयभीत हुए और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इजराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजराइलियों से हार गए। परमेश्वर के लिए एक गर्जन काफी है। आजकल दुनिया में कितना ये सब विरोध में आ रहे थे। एक गर्जन यहाँ पर देखिए, इस्राएलियों के विरोध में आ गया, सब डर गए, सीधे शमूएल के पास आए। परमेश्वर के साथ दुहाई देना छोड़ना नहीं। इसने होम बलि वहां पर उस समय पर जो बलि चढ़ा रहे थे, बस परमेश्वर गर्जन की आवाज सुना दिया। उस गर्जन की आवाज से फलिस्ती सब डर गए, भाग गए, हार गए। परमेश्वर के लिए काफी, इतना काफी। कभी कभी एक छोटा सा एक वापस यानी अड्डा टाइप होता है, परमेश्वर उसको भेजकर शत्रु को हरा दे। परमेश्वर के लिए इतना काफी है। हम सोचे कि बहुत बड़ी बड़ी चीज है। प्रभु जब काम करते हैं, प्रभु के लिए सबसे छोटी चीज ही चाहिए, प्रभु के लिए सबसे कमजोर चीज ही चाहिए। प्रभु जब काम करेगा हमको पता ही नहीं चलता। यहाँ पर परमेश्वर का साथ जब गर्जन की आवाज जब सुनाई दिया, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। तब मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यूहन्ना लिखने पर थे। उस गर्जन यानी साधारण गर्जन की आवाज तो हम लिखते तो ठगा ठगा पटा करके ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो नहीं, ऑडिबल वॉइस थे। लेकिन परमेश्वर की ओर से होना आवाज एकदम गर्जन की आवाज से जब सुनाई दे रहे थे, क्लियर वॉइस, ऑडिबल थे। वो लिखने पर थे। यूहन्ना लिखने के लिए तैयार थे, पद्मोस टापू में थे। हमको ये बैकग्राउंड हमेशा याद रखना। एकदम डरावना सीन देख रहे थे, अकेले। ये सपना दर्शन देखने में तो कम से कम उनके साथ तो कोई भाई बंदा उसको पास हाथ में है तो थोड़ा बहुत, वो भी नहीं। एकदम डरावना चीजें देख रहे, लिख रहे, आवाज इसी प्रकार का भयंकर सुन रहे। कैसे होगा? वो लिखने पर थे। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? मत लिख। उनको गुप्त रख, मत लिख। इसको गुप्त रख, उसको मत लिख। यानी परमेश्वर इसका रहस्य हमको बताने के लिए नहीं चाह रहे, क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता है तब परमेश्वर हमको देते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है,
हमारे लिए परमेश्वर जो दिया, जो हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए है, जो गुप्त में रखा वो परमेश्वर के लिए है। व्यवस्था विवरण 29-28 में है। गुप्त बात 29 और 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए दिया गया। कई बहुत चीजें परमेश्वर हमारे लिए प्रकट कर दिया, वो हमारे लिए आने वाला पीढ़ी के लिए। जो गुप्त है, जब आप पूछेंगे अभी कितना भी कोशिश करें वो गर्जन कैसे रहेंगे कर हमसे पूछते तो हम बता नहीं सकते, क्या लिखने पर है कर पूछते तो नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे वो गुप्त ही रहे, क्योंकि वो हमारा दिमाग में अंदर नहीं समा सकते होगा, हमारे बुद्धि मंडल के अंदर ये पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने बोला इसका जरूरत नहीं। लेकिन यूहन्ना को पता था क्या है, आवाज तो है गर्जन के जैसे वॉइस में, लेकिन बातें कह रहे थे, इसलिए वो लिखने पर थे। और परमेश्वर का वचन दानिएल का पुस्तक में 12 अध्याय इसका 4 वचन में एक पुस्तकों को बोला है, तुम उस पुस्तकों को जाकर बंद कर रखो। दानिएल 12 का 4 में है, परंतु हे दानिएल तो इस पुस्तकों पर मुहर करके इस वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ और ढूंढ करें और इससे ज्ञान ढूंढ भी जाएगा और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बहुत लोग पूछेगा उस पुस्तक, दानिएल का पुस्तक हम इसके बाद हम पढ़ाएंगे। उसमें दानिएल का पुस्तक में एक बहुत बड़ी रहस्य है। ओल्ड टेस्टामेंट का प्रकाशित वाक्य है कर बोलते थे दानिएल का पुस्तक। दानिएल के पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, आजकल के जो हिस्ट्री एक साथ जब पढ़ेंगे, वो उसके अंदर का बातें कैसे अद्भुत है कर हमको समझ में आ जाते हैं। इसे बोला है उस समय एक पुस्तक बंद किया हुआ पुस्तक था, लेकिन अब एक खुला हुआ पुस्तक है। आज हमारे पास जो रेवलेशन पूर्ण रीति से खुलकर दे दिया, तुम इस पुस्तकों को जाकर ले लो, पुस्तकों को ले लो। हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ ये स्वर्गदूत अपना एक पांव पृथ्वी पर और दूसरा समुद्र पर रखकर उसके हाथ में एक खुला हुआ पुस्तक थे। जब इस पुस्तक में कई चीजें लिखे थे, अब यूहन्ना देख रहा था, सूर्य के समान उसका चेहरा था, आग के खंभे के समान उसका पैर थे, और मेघ को ओढ़े हुए थे, और मेघधनुष उसके सिर के ऊपर थे। और इस स्वर्गदूत को शक्तिशाली स्वर्गदूत कर बता रहे थे, उसको देखते रह रहे थे। उसके बाद उसको क्या हो गया कर अगले 12 चैप्टर
अध्याय में हम लोग जब देखेंगे, अगले वाला जो क्लास में हम लोग देखेंगे इस पुस्तक को लेकर क्या किया है, वो लेने के लिए वो गया है कि नहीं है, ये बात हम अगले क्लास में हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्ति